बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास ग्रेविटेशन चैप्टर 5 का आज का लास्ट टॉपिक है 5.4 आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? आर्टिफिशियल तो एक अलग वर्ड, सैटेलाइट एक अलग वर्ड। अगर इसको दो ही से करके इसको देखें तो हमें ज़रा आसानी हो जाएगी। पहला पॉइंट क्लियर करते हैं सैटेलाइट क्या। सैटेलाइट क्या है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी भी प्लेनेट के गिर्द रिवॉल्व करेगा, जो प्लेनेट के गिर्द रिवॉल्व करे, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम सैटेलाइट का नाम देते हैं। अब आर्टिफिशियल जो इंसान ने खुद अपने किसी खास मकसद के लिए बनाया हो वो आर्टिफिशियल चीज़ है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट मींस कि जो इंसान ने, साइंटिस्ट ने अपने किसी मकसद के लिए कोई ऑब्जेक्ट्स को किसी प्लेनेट के गिर्द रिवॉल्व करवाया, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आती हैं। तो इसी का मतलब कि हमारे पास जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होगा? साइंटिस्ट ने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को स्पेस में भेजा है जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ। दीज सैटेलाइट्स आर नाउन एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, या दीज ऑब्जेक्ट्स आर नाउन एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अगर हम बात करते हैं सैटेलाइट की तो इसकी एग्जांपल क्या है कि हमारे पास जो चांद है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। कि ये फॉर एग्जांपल मून है, ये अर्थ है, तो ये मून जो है रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, और ये जो अर्थ है ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन। फॉर एग्जांपल ये जो ब्लैक है ये सन है, तो ये ब्लू अर्थ जो है रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। तो जो अर्थ है वो सन के मुताबिक जो है एक सैटेलाइट है, और जो मून है वो अर्थ के मुताबिक एक सैटेलाइट है। अब इसी तरह से हमारे पास जो साइंटिस्ट ने, मतलब ये तो आ गई हमारे पास सैटेलाइट्स की एग्जांपल या नेचुरल सैटेलाइट की एग्जांपल। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो साइंटिस्ट ने भेजी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें से कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, या फिर हमारे पास जीपीएस के अंदर जो 24 सैटेलाइट्स आती हैं। इस तरह से जो भी हैं वो बहुत सारी सैटेलाइट्स इसकी एग्जांपल्स में आई थी। अब इसका यूजेस क्या लें या पर्पस क्या लें, हमारे पास क्या आता है, इनमें से कुछ लिखे हुए हैं। कम्युनिकेशन के लिए हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को यूज़ करते हैं, या फिर हम जो है पैसेंजर को कैरी करते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट स्पेस के अंदर परफॉर्म करने के लिए। अगर हमें स्पेस में जाना है किसी खास मकसद के लिए तो वहाँ पे हम सैटेलाइट्स के थ्रू भी मूव कर सकते हैं। फिर एक और है कि इसके हम वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि हमारा जो है मौसम किस जगह पे कहाँ पे क्या होगा, तो इसके थ्रू हम ये कर सकते हैं किस जगह पे हम इस टाइम मौजूद हैं, हम किसी से अपनी लोकेशन शेयर करना चाह रहे हैं, स्पेस में हैं, अर्थ पे हैं, या फिर सी लेवल पे कहाँ पे हैं, वो हम इसके थ्रू बता सकते हैं। इसी तरह से और भी सैटेलाइट्स के डिफरेंट पर्पज़ हैं वो आ जाते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक जो रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ है ये डिपेंड करती है हाइट के ऊपर। मतलब ये कि एक जो सैटेलाइट है वो ज़मीन के गिर्द कितने टाइम में अपना चक्कर मुकम्मल कर रही है, तो वो डिपेंड करता है कि उसकी हाइट कितनी है। तो जो हाइट होगी वो डिसाइड करेगी, जितनी ज़्यादा हाइट होगी तो उसका जो रेडियस है वो उतना ज़्यादा हो जाएगा, उसका जो सर्कल है उसको कंप्लीट करना है वो भी उतना लंबा हो जाएगा। तो उसके मुताबिक डिसाइड होगा कि उसकी जो कंप्लीट करने का जो रिक्वायर्ड टाइम है वो क्या है। अच्छा, अब इसी तरह से हम जनरल बात करते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की। अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हैं वो 24 आवर्स लेते हैं एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए। मतलब ये है कि अगर हम इसकी एग्जांपल ऐसे लें कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, तो ये इसका रोटेशन है, तो ये इधर से स्टार्ट हुई, इधर वापस जो आई है, जितना उसने टाइम लगाया है ये उसके जो टाइम लगा है वो 24 आवर्स लगे। और ये किसके गिर्द रिवॉल्व कर रही है? अराउंड द अर्थ। तो जो अर्थ है, ठीक है, ये भी अपने सेंटर के गिर्द, अपने एक्सिस के गिर्द जो रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है, तो वो भी जो उसने टाइम लिया है वो कितना लिया है? 24 आवर्स लिए हैं। ठीक है, 24 आवर्स किसने लिए हैं? सैटेलाइट ने एक चक्कर मुकम्मल करने में, और अर्थ जो अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है उसने भी 24 आवर्स लिए हैं। मतलब दोनों जो है 24 घंटे ले रहे हैं अपना एक चक्कर मुकम्मल करने में। तो अगर हम इसको देखें, ये फॉर एग्जांपल अर्थ है और ये सैटेलाइट है, ये मूव कर रही है। अब ये फेस, ये इसका फेस, ये दोनों मूव कर दी जा रही है, तो दोनों का जो है फेस एक दूसरे के सामने रहा। तो उन्होंने जो एक टाइम में कंप्लीट किया तो इसका मतलब फेस एक दूसरे के सामने रहेंगे। तो जब फेस सामने रहेंगे तो वो एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में होंगे, स्टेशनरी होंगे। तो जब स्टेशनरी होंगे तो इस किस्म की जो सैटेलाइट्स होंगी
तो उनको हम सैटेलाइट्स को क्या नाम देंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का नाम देंगे, और जिन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगी उन ऑर्बिट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स का नाम देंगे। तो ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं, ये वो पॉइंट आ जाते हैं। फिर इसके बाद अगर हम जीपीएस की बात करते हैं, जिसने अभी मैं यहाँ पे पॉइंट कर रहा, जीपीएस असल में क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के अंदर 24 सैटेलाइट्स आती हैं। 24 सैटेलाइट्स जो हैं ये हमारे पास क्या कर रही होती हैं, इस पॉइंट को क्लियर करती हैं कि पूरी ज़मीन को वो कवर कर रही होती हैं। तो पूरी ज़मीन को कवर करके इस तरह से वो करते हैं कि आप इस टाइम कहाँ पे हैं, स्पेस में या क्या कहते हैं ज़मीन पे या सी लेवल पे, तो वो आपकी लोकेशन को एग्जैक्टली बता सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं। ये जीपीएस का पर्पज़ होता है। जिस तरह से हम मोबाइल वगैरह में, नेट वगैरह में या जो बताते हैं जी हमारी अपनी लोकेशन शेयर कर दो, तो वहाँ पे आता है जीपीएस लोकेशन है, तो जो हम लोकेशन शेयर कर देते हैं वो यही लोकेशन इसी पैटर्न से आ रही है। अच्छा, अब मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है उसकी मोशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि उसकी स्पीड क्या होगी और किस तरह से उसको ड्राइव करेंगे रिलेशन को उस पॉइंट की तरफ आगे। अच्छा, अब सैटेलाइट को रिवॉल्व करना है अराउंड द अर्थ, इनर्शिया के मुताबिक उसको स्ट्रेट मूव करना चाहिए। मतलब ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, अब इसके गिर्द जो है सैटेलाइट ने रिवॉल्व करना है, एक सर्कल में रिवॉल्व कर रही है, जबकि इनर्शिया के लॉ के मुताबिक इसको सीधा मूव कर जाना चाहिए था सैटेलाइट को। ये सैटेलाइट जो स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं करती। तो दूसरा पॉइंट आता है, अगर ये सर्कल में मूव करती है तो सर्कल में मूव करवाने के लिए इसको सेंटीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी। अब सेंटीपिटल फोर्स कहाँ से आएगी, तो ये हमारे पास पॉइंट आता है यहाँ पे कि सेंटीपिटल फोर्स जो रिक्वायर होगी वो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स से मिल जाएगी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स किसके किसके दरमियान में होगी, अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान में। अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमें रिक्वायर्ड जो सेंटीपिटल फोर्स है वो दे देगी। अच्छा, जो सेंटीपिटल फोर्स है वो हमें मिल जाएगी इधर से। अच्छा, अब ये जो सेंटीपिटल फोर्स है ये क्या करेगी, सैटेलाइट को रिवॉल्व करवाएगी अराउंड द अर्थ। अब सेंटीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है वो सिंपल है, जो एक जनरल यूज होता है। सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला है mv²r। ये ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल रेडियस के मुताबिक हमारे पास ये हमने उसका सिंबल्स वेरी किए। अब अगर हम देखें तो हमने अभी कहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सेंटीपिटल फोर्स है, मतलब कि ये जो इसकी ग्रेविटी की फोर्स है, मतलब वेट की फोर्स जिसको आप कह लें, इस वजह से ये इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। अदरवाइज ये इनर्शिया के मुताबिक ये सीधा मूव कर दे। तो सेंटीपिटल फोर्स जो है ये है, और ये जो सेंटीपिटल फोर्स है वेट की वजह से आ रही है। तो इसलिए हमने ये कहा है कि ये जो वेट है ये बराबर होगा सेंटीपिटल फोर्स के। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, यहाँ पे इक्वल हो जाएगी। तो उसके मुताबिक हमारे पास mgh इक्वल टू mv²/r नोड आएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये मतलब इक्वेशन और इक्वेशन 2 को रिलेट किया, ये मैथ से कट हो जाएगा। तो जब कट होगा GH वैसे के वैसे v²/r नोड, ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। अब हमें जो बेसिकली डिस्कस करना था, हमारा जो टॉपिक है वो मोशन है। तो मोशन के अकॉर्डिंग हमने स्पीड को डिस्कस करना है। तो स्पीड को डिस्कस करने के लिए स्पीड एक साइड पे रहेगी, r जो इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r नोड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो GH r नोड इक्वल टू v²। अच्छा, जो चीज़ हम कैलकुलेट कर रहे थे नॉर्मली उसको लेफ्ट साइड भी रखते हैं, तो उसके मुताबिक हमने लेफ्ट साइड पे ले आए और ये सारी वैल्यू राइट साइड पे चलेगी। और जब सारी की सारी वैल्यू को लेफ्ट साइड वाली को राइट को लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो मल्टीप्लाई डिवाइड या प्लस माइनस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, सेम भी हम शिफ्ट कर सकते हैं, सेम ही शिफ्ट करेंगे। अच्छा, अब हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें स्पीड और मोशन जो है जनरल चाहिए। तो इसके मुताबिक हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, GH और r नोड आ जाएगा। अब यहाँ पे जो r नोड है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है जी ज़मीन है, ये उसका रेडियस है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये सैटेलाइट यहाँ पे रिवॉल्व कर रही है। अब यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो क्या है, हाइट है। तो हमारे पास जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस के मुताबिक होती है। तो ये जो r नोड आएगा वो क्या आ जाएगा, r+h के इक्वल आएगा। तो r नोड की वैल्यू हम यहाँ पे अगर पुट करते हैं इक्वेशन 3 में, तो हमारे पास उसके मुताबिक v नोड इक्वल टू GH मल्टीप्लाई बाय r+h आ जाएगा। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि यार ज़मीन के करीब तरीन सैटेलाइट की बात कर रहे हों कि ज़मीन के करीब तरीन जो सैटेलाइट है उसकी जो क्या कहते हैं वैल्यू है वो क्या होगी, तो हम कहेंगे जी ज़मीन के अगर करीब तरीन है तो फिर हम h को ये जो है इसको इग्नोर कर देते हैं, ये जो h है वो इग्नोर कर देते हैं। तो r+h जो है वो इक्वल आ जाएगा तकरीबन अप्रोक्सीमेटली
आर के इक्वल आ जाएगा। और जब ज़मीन के करीब तीन बात कर रहे हैं तो ये जो जी एच है, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट एच पे आ रहा है, तो उसको भी हम इग्नोर कर देंगे। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट एच की बजाय हमारे पास सिंपल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो इस फार्मूले को जब हम रीअरेंज करेंगे 4 को, तो उसके मुताबिक हमारे पास जी एच की जगह जी आ जाएगा और आर प्लस एच की जगह आर आ जाएगा। और जब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो उसके मुताबिक हमारे पास जो स्पीड आती है सैटेलाइट की, जो मिनिमम रिक्वायर है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, जो सैटेलाइट ज़मीन के करीब तीन रिवॉल्व करी होगी उसकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। और अगर किलोमीटर पर आवर में करते हैं तो 29,000 किलोमीटर पर और उसकी स्पीड होगी। तो अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।